हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष तिवारी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला में। आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्व सिस्टम है। ठीक है, आपका जो चैप्टर नंबर 2 है फार्माकोलॉजी का, वो आपका क्या है? ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ऐसा ड्रग जो कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम पे इफेक्ट करता है, उस ड्रग के बारे में हम सब आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये हम एक्सरसाइज वीडियो कर रहे हैं। इसमें आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ उसके आंसर भी इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। ये हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए किया जा रहा है, ताकि आप एग्जाम में ये वीडियोस देख के, इससे पढ़ के आप अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएं। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो से स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बात करना है हमें इस वीडियो में, जो है ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्व सिस्टम होता क्या है। ठीक है, नर्व सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नर्व सिस्टम क्या होता है? जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्व सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो नर्व सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका सेंट्रल नर्व सिस्टम, जिसे बोलते हैं CNS। ठीक है, एक होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम जो होता है CNS। एक होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम, जिसको हम PNS बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्व सिस्टम जो होता है आपका स्पाइनल कार्ड और ब्रेन से मिलकर बनना होता है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से मिलकर बना होता है। बट जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं। पेरिफेरल नर्व सिस्टम दो कैटेगरी उसके बांटते हैं। कौन कौन से होता है? एक ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, जिसे ENS बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। दूसरा होता है सोमैटिक नर्व सिस्टम, सोमैटिक नर्व सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम वो होते हैं जो ऑटोमेटिकली फंक्शन करते हैं। ठीक है, जो वॉलेंट्री पे ऑटोमेटिकली फंक्शन करते हैं। ठीक है, जो सोमैटिक नर्व सिस्टम होते हैं, सोमैटिक मतलब जो उनके मोटर, जो उनके रिफ्लेक्शंस होते हैं, जो मोटार फंक्शन करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं वॉलेंट्री फंक्शन। ठीक है, जो ये कंट्रोल करते हैं इनवॉलेंट्री और ये वॉलेंट्री फंक्शन, जो जानबूझ के हम हाथ पैर ये सब हिला रहे हैं, ये जो कंडीशन होती है, ये से हमारा कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्व सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम क्या होता है? इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंपैथिक, ठीक है, सिंपैथिक नर्व सिस्टम, और एक होता है पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम। एक सिंपैथिक नर्व सिस्टम होता है, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। सिंपैथिक नर्व सिस्टम क्या होता है? जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होता है, वो फाइट एंड फ्लाइट में, जैसे हम सो रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, उस टाइप जो हमारे कंट्रोल करता है, उसे बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। जो पैरासिम्पैथिक होता है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट में होता है। ठीक है, रेस्ट एंड फीड एंड ब्रेड में, मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट में वो किया जाता है। जैसे आप सो रहे हो, ठीक है, सपोजेड आप सो रहे हो, आपके बॉडी में फंक्शन चल रही है, कुछ ऐसी मशीनें जो चल रही हैं, जैसे आपका डाइजेशन होता है। कि डाइजेशन आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। जो रेस्पिरेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो नहीं रोक पाते, उसे बोलते हैं पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम। ठीक है, आज हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्व सिस्टम के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्व सिस्टम के बारे में। ठीक है, आपका जो ड्रग है, क्या आपका जो चैप्टर है ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम कौन सा होता है? ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक। ठीक है, ऑटोनॉमिक में दो होते हैं, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक। पैरासिम्पैथिक वो होता है जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट में होता है, और सिंपैथिक होता है जो फाइट एंड फ्लाइट में वर्क करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आपका सिलेबस से ये सारे क्वेश्चन मेंशन हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और सभी में आपके सिलेबस में मेंशन हुए हैं। ठीक है, वही टॉपिक लिए गए हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है और जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, डिफाइन द न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? एंड द न्यूमोरल ट्रांसमिशन एंड राइट इस स्कोप स्टेप्स। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर और मोरल ट्रांसमिशन जो होते हैं वो होते क्या है और इसका स्कोप क्या होता है। ठीक है, इसके स्टेप कौन कौन से स्टेप्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के और न्यूरोमोरल के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है। न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है? दिस आर द सब्सटेंसेस, ये ऐसा सब्सटेंसेस है रिलीज फ्रॉम द नर्व टर्मिनल्स इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये नर्व टर्मिनल से हमारे रिलीज होते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट के लिए। ठीक है, which is the activate or inhibit the postsynaptic neurons by the binding the स्पिरलाइजेशन रिसेप्टर। ये हमारे इनहिबिट करते हैं कोई भी पोस्ट साइनेप्टिक या न्यूरॉन को, जो बाइंडिंग का काम करते हैं टू स्पिरलाइजेशन रिसेप्टर, जो रिसेप्टर को स्पिरलाइज करने के लिए हम ये से वर्क करता है ये हमारे बॉडी में। अगर बात किया जाए तो
न्यूरोकेमिकल ट्रांसमिशन क्या होता है? न्यूरोकेमिकल ट्रांसमिशन होता है, इट इज द ट्रांसमिशन, ठीक है, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स, ठीक है, जो साइनेप्स में होता है लोकेटेड बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड द न्यूरो इन्फेक्टर जंक्शन, ठीक है, जो न्यूरॉन्स और न्यूरो इन्फेक्टर जंक्शन के बीच में जो साइनेप्स होते हैं वहां पे स्थित होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूरोकेमिकल ट्रांसमिशन, जो केमिकल का ट्रांसमिशन करता है, ठीक है। न्यूरो ट्रांसमिशन वो होता है एक ऐसी सब्सटेंसेस होती है जो रिलीज करती है हमारे नर्व्स को, जो नर्व टर्मिनल्स होते हैं उसको सिनेप्टिक में कन्वर्ट करती है, ठीक है, जो एक्टिवेट करती है या इनहिबिट करती है हमारे सिनेप्टिक जो न्यूरॉन होते हैं बाइंडिंग का वर्क करती है, वो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो बाइंड बना लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं और फिर उसमें हमारी स्टार्ट हो जाती है न्यूरोकेमिकल ट्रांसमिशन। अब बात करें इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप इन्वॉल्व होता है इनिशिएट ऑफ द एक्शन ऑफ द पोटेंशियल एक्सोनल कंडक्शन। सबसे पहले इनिशिएट होगा, जो स्टार्ट होगा एक्सोनल पोटेंशियल, ठीक है, एक्शन होगा पोटेंशियल एक्सोनल कंडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सेकेंड स्टेप में आपका एरियल ऑफ द एपी, एरियल ऑफ एन एपी एट द नर्व टर्मिनल, ठीक है, आपका नर्व टर्मिनल वहां पहुंचता है, फिर रिजल्टिंग इन द रिलीज द ट्रांसमीटर, ठीक है, फिर वहां वो ट्रांसमीटर रिलीज करता है, ट्रांसमीटर रिलीज करता है वहां पे। उसके बाद क्या होता है इवेंट ऑफ द साइनेप्टिक क्लैप, ठीक है, आपका इवेंट जो होता है साइनेप्टिक क्लैप में और पोस्ट जंक्शन में आपका वहां पे इवेंट होता है, ठीक है, फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो रिलीज करते हैं, फिर न्यूरोकेमिकल ट्रांसमिशन होता है, फिर आपका टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ द इफेक्ट रिलीज द ट्रांसमीटर, जो आपका टर्मिनेशन होगा सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और आपका रिलीज हो जाएगा ट्रांसमीटर, फिर आपको वहां का ट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमीटर आपका रिलीज होता है। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो आपका दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलिनर्जिक ड्रग एंड इट्स रिसेप्टर। क्लासिफिकेशन कोलिनर्जिक क्या होता है, कोलिनर्जिक ड्रग की क्लासिफिकेशन करनी है और इसकी जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उसके बारे में आपको क्लासिफाइड करना है, ठीक है। तो कोलिनर्जिक को हम बात कर रहे हैं पैरासिम्पथेटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, पैरासिम्पथेटिक माइमेटिक ड्रग, ठीक है, इसमें कौन कौन से होते हैं, एक डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग होती है, एक इनडायरेक्ट एक्टिंग होती है। डायरेक्ट एक्टिंग में जो ड्रग की बात करें कोलिनेस्टर होती है और एल्कोलाइड होती है। कोलिनेस्टर में जैसे हो गया स्टाइलकोलाइन, ठीक है, आपका मेथाकोलाइन, आपका कार्बाकोल एंड बीथाकिनोल, ठीक है, बीथानिकोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। एल्कोलाइड की अगर बात करें तो पिलोकार्बिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट एक्टिंग की बात किया जाए, इनडायरेक्ट में आपको रिवर्सिबल कोलाइन स्टेज इनहिबिटर की बात करेंगे और इरिवर्सिबल कोलाइन स्टेट इनहिबिट को, इसमें कौन कौन से ड्रग है आपको, इसमें आपको ड्रग मिल जाएगा इकोथाइफेट मिल जाएगा, इसमें आपको फाइटोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन एंड एंड्रोडोफिनियम, ठीक है, इसको आपको एड्रोफोनियम की ड्रग आपको इतने स्टडी करने हैं। अगर अदर्स की बात की जाए तो एसिलिडिन, ठीक है, आपको जो डायरेक्ट एक्टिंग करते हैं ऐसा ड्रग जो आपके डायरेक्ट एक्टिंग करती हो, ठीक है, ऐसा ड्रग जो आपकी डायरेक्ट एक्टिंग करती हो पैरासिम्पथेटिक पे उसे बोलते हैं डायरेक्ट। जो इनडायरेक्टली एक्टिंग करती है, डायरेक्ट एक्टिंग ना करके किसी फॉर्म में एक्टिंग करती है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। जैसे आपको हो गया फाइटोस्टिग्मिन, ठीक है, नियोस्टिग्मिन एंड द इरोफोनियम, ठीक है, इड्रोफियनियम आपका ड्रग है जो आपका यूज करता है इनडायरेक्ट एक्टिंग के लिए। अब बात कर रहे हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर। क्या है कोलिनर्जिक रिसेप्टर, क्या होते हैं, ठीक है, हमने कोलिनर्जिक तो यहाँ पे बात किया उसकी क्लासिफिकेशन। अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर दो रिसेप्टर्स होते हैं, आपको बता दूं कोलिनर्जिक के दो रिसेप्टर होते हैं, एक आपका होता है निकोटोनिक, एक होता है निकोटिनिक, एक होता है आपका मस्कर्निक। निकोटिनिक होता है कहाँ पे, निकोटोनिक आपको बोलते हैं एनएस, ठीक है, और एनएम, एनएस एंड एनएम की बात करेंगे, एनएम और एनएम। एनएम क्या होता है, जैसे गैंग्लिया पे एनएम कहाँ कहाँ वर्क करता है, गैंग्लिया और एड्रिनल जो भी मेडुला होता है उस पर वर्क करता है, ठीक है, ये होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ये वर्क करता है एनएम। बट अब जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो मस्कुलिनिक रिसेप्टर जो होते हैं 5 रिसेप्टर होते हैं, M1, M2, M3, M4 और M5। M1 कहाँ पे फंक्शन करता है, गैस्ट्रिक गैंग्लिया और CNS पे, टेंटेक, ठीक है। उसके बाद M2 की अगर बात की जाए तो हमारे हार्ट पे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये इफेक्ट करते हैं। M3 की जो है आपका रिसेप्टर M3 जो होता है वो होता है आँख पे, ठीक है, GIT पे, ब्लेडर पे, ब्रोंकियस पे, ग्लैंड पे और CNS पे। उसके बाद आपका जो M4 होता है, M4 जो होता है M4 CNS पे, M5 भी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आपको ये रिसेप्टर वर्क करते हैं। अब बात करें थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द कोलिनर्जिक ड्रग। जो कोलिनर्जिक ड्रग है उसको एक्सप्लेन करना है, क्या एक्सप्लेन करना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कि उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है हमारे बॉडी में। कोई भी हम ड्रग ले रहे हैं, कोलिनर्जिक का कोई भी ड्रग ले रहे हैं, पिलोकार्पिन नहीं ले रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा हमारे बॉडी के लिए। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा, सबसे पहले हम बात किया मस्कुलिनिक एक्शन की, जिसमें हार्ट पे क्या इफेक्ट करेगा,
हार्ट आपको क्या स्लो डाउन हो जाएगा। जो हार्ट का रेट होता है क्या है, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, जब का स्लो डाउन होता है हार्ट को स्लो डाउन कर देता है। ब्लड वेसल्स की क्या होगा, डायलेट ब्लड वेसल, आपका जो ब्लड के वेसल्स ब्लड वेसल्स रहेंगे उसे डायलेट कर देता है, ठीक है। और लोअर ब्लड प्रेशर आपको ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात किया जाए, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। जो ब्रोंकेलिस होते हैं आपके कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। स्मूथ मसल की बात किया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपके जो स्मूथ मसल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इन एक्जोक्राइन की बात किया जाए, एक्जोक्राइन ग्लैंड की अगर बात किया जाए, इंक्रीज कर देता है किसका, सिक्रेशन का इंक्रीज कर। कौन कौन सा सिक्रेशन होता है, जैसे सलाइवा होता है, ठीक है, सलाइवा, HCl एंड पैनक्रियाटिक जो जूस होता है उसका सिक्रेशन जो होता है इंक्रीज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपके जीआई ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट करता है, जीआई ट्रैक्ट पे इंक्रीज कर देता है, जो भी पेरिस्टेटल मूवमेंट होता है उसको बढ़ा देता है। यूरिनरी ब्लैडर पे आपका कंस्ट्रक्शन हो जाता है, और आई पे आपका कंस्ट्रक्शन होता है प्यूपिल, आपका जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट कर लेता है। बट अगर निकोटेनिक की बात किया जाए, निकोटेनिक एक्शन की बात किया जाए, तो निकोटेनिक में आपका स्केलेटल मसल जो होगा वो कंस्ट्रक्ट कर लेगा, जो आपका सेंट्रल नर्व पे एसिटाइलकोलाइन जो होता है डज नॉट क्रॉस द BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। ट्रिपल बी का नाम होता है, फुल फॉर्म होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, को इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक है। बट इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्रेन एंड द स्टिमुलेट द इनिशियली एंड देन डिप्रेस, ठीक है। ये डायरेक्ट हमारे ब्रेन में डायरेक्ट ये इंजेक्ट किया जाता है इनटू ब्रेन, ब्रेन के अंदर, ठीक है। एंड द स्टिमुलेट इनिशियली ऑफ द डिप्रेशन, और ये बहुत जल्दी डिप्रेस होते, स्टिमुलेट करते हैं, और ये डिप्रेस होने के चांसेस में बढ़ जाते हैं, जल्दी से ये डिप्रेस हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका, डिस्कस फार्माकोलॉजी एंड ऑफ द ड्रग यूज्ड इन द मास्थेनिया ग्रेविस। मास्थेनिया ग्रेविस में जितने भी ड्रग है उसकी फार्माकोलॉजी बात करनी है, वो मास्थेनिया ग्रेविस होता क्या उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मास्थेनिया जो ग्रेविस होता है ये ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इट इज द ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर, इट इज द ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर अफेक्टिंग अबाउट द 1 इन द 10,000, 10,000 में से एक आदमी को इसे इफेक्ट करता है, ठीक है। अगर हम पॉपुलेशन की बात किया जाए तो 10,000 में से एक आदमी को ये पॉपुलेशन पे इफेक्ट करता है, ठीक है। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के डेवलपमेंट को ये इफेक्ट करता है। डायरेक्टेड टू द निकोटेनिक रिसेप्टर, या फिर जो निकोटेनिक रिसेप्टर होते हैं NR पे, उस पर डायरेक्ट एट द मसल एंड प्लेट, ठीक है। एंड प्लेट पे आपको ये फंक्शन करते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ द फ्रेश न्यूरोमस्कुलर, ठीक है, द फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ द फ्री आपका जो NF रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, जो आपका फ्री NF रिसेप्टर के नंबर्स होते हैं, कोलिन रिसेप्टर होते हैं, कोलिन रिसेप्टर मे बी रिड्यूस ऑफ द 1/3 ऑफ द नॉर्मल एंड लेस द स्ट्रक्चर डैमेज ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो आपकी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है उसको रिड्यूस कर देता है, उसका जो फंक्शन होता है उसको कम कर देता है, स्ट्रक्चर को डैमेज हो जाता है, ऑटोमेटिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपका जो फंक्शन है वो कम हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस कर देता है। ड्रग यूज द मास्थेनिया ग्रेविस, मास्थेनिया जो ग्रेविस होता है कौन कौन से ड्रग हम उसमें यूज करते हैं, तो आपकी बात किया जाए तो निकोस्टिमिक, ठीक है, नियोस्टिमिक हम ड्रग यूज करते हैं, ठीक है। एम्यूनोबियम यूज करते हैं, एंड एजाथियोप्रिन यूज करते हैं, एंड एंडोफ्रोनियम इंजेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। एंडोफ्रोनियम इंजेक्शन हम यूज करते हैं मास्थेनिया ग्रेविस के लिए। अब नियोस्टिमिन होता क्या है, ठीक है। नियोस्टिमिन हमने एक ड्रग ले लिया, उसका होता क्या, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमें बताना है क्या होता है। तो नियोस्टिमिन इज अ कोलाइन स्टेज इनिबिटर, ठीक है, प्रेस्क्राइब बाय द मास्थेनिया ग्रेविस। जो नियोस्टिमिन होता है ये कोलाइन स्टेज इनिबिट करता है, जो आपका कोलाइन स्टेज होता है उसको इनिबिट कर देता है, ठीक है। प्रिस्क्राइब फॉर द मास्थेनिया ग्रेविस, जो मास्थेनिया ग्रेविस के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। इट इनिबिट द केमिकल विच ब्रिंग नॉन कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्व एंड द मस्कुलर सिस्टम। ये किसको इन्वेट कर देता है, वो केमिकल को इन्वेट कर देता है जो हमारे कम्युनिकेशन करते हैं बिटवीन द नर्व एंड द मस्कुलर सिस्टम के बीच। नियोस्टिमिन इज द एनहांस द मस्कुलर मूवमेंट इन द केस ऑफ द मास्थेनिया ग्रेविस कंडीशन, ठीक है। नियोस्टिमिन जो होता है एनहांस कर देता है, जो भी मस्कुलर के मूवमेंट होता है एनहांस कर देता है, ठीक है, बहुत ज्यादा एनहांस कर देगा, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। डोज की बात किया जाए तो 0.5 से 2.5 mg IM या SC लेते हैं, ठीक है। अगर ओरल ले रहे हैं, SC मतलब होता है सबक्यूटेनियस लेयर, IM मतलब इंट्रामस्कुलर लेयर, ठीक है। बट अगर जो हम 15 से 30 ग्राम मिलीग्राम लेते हैं ओरल, अगर हम ओरली ले रहे हैं तो 15 से 30 ग्राम मिलीग्राम हम लेते हैं। इंडिकेशन की बात किया जाए कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो मसल रिलैक्सेशन में यूज करते हैं और मास्थेनिया ग्रेविस में यूज करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कहाँ यूज नहीं करते हैं, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन और द नियोस्टिग्मिन, ठीक है, आपको नियोस्टिग्मिन यूज नहीं करना था, ठीक है। हाइपरटेंशन, हाइपरसेंसिटिविटी है, ठीक है, नियोस्टिग्मिन एंड द पेरी
पेरिटोनियाइटिस एंड द मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है उसमें यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आपका इंटेस्टाइनल यूरिनरी ट्रैक, ठीक है, आपका जो इंटेस्टाइनल है या यूरिनरी ट्रैक है, अगर उसके इन्फेक्शन है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन हम नहीं यूज करते हैं। राइट इन डिटेल्स अबाउट द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की हमें डिटेल्स स्टडी लिखनी है, एंटीकोलिनर्जिक की हमें डिटेल्स स्टडी लिखनी है, ठीक है। डिटेल्स स्टडी में सबसे पहले उसका डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपके सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता क्या है। एंटीकोलिनर्जिक आर द ड्रग आल्सो कॉल्ड द पैरासिम्पथेटोलाइटिक। जो एंटी, वहाँ माइमेटिक की पैरासिम्पथेटो, वहाँ सिम्पथेटोलाइटिक था, यहाँ पैरासिम्पथेटोलाइटिक एंटी पैरासिम्पथेटिक एजेंट होता है, ठीक है। कोलिनर्जिक ब्लॉकर एजेंट बोलते हैं, ठीक है। कोलिनर्जिक का ब्लॉकिंग एजेंट, क्योंकि वो ब्लॉक कर देता है। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक आर द ड्रग ब्लॉक द एक्शन ऑफ द एसिटाइलकोलाइन। जो भी एसिटाइलकोलाइन है, एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलाइन, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देता है एंटीकोलिनर्जिक। एसिटाइलकोलाइन इज द न्यूरोट्रांसमीटर, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है और अ केमिकल मैसेंजर। इट ट्रांसफर सिग्नल बिटवीन द सर्टेन सेल इफेक्ट ऑफ द हाउ योर बॉडी फंक्शन। आपका जो बॉडी फंक्शन करता है उसको क्या करता है, इस ट्रांसफर को ब्रेक डाउन कर देता है, उसको बंद कर देता है, ठीक है। एसिटाइलकोलाइन होता क्या है, इसमें बोला है एसिटाइलकोलाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो मैसेंजर का वर्क करता है। मैसेंजर क्या, वो ट्रांसफर करता है, जो भी सिग्नल होता है ट्रांसफर करता है सर्टेन सेल के बीच में और जो हमारे जो बॉडी फंक्शन करते हैं उसके बीच में, ठीक है। अपोजिंग ऑफ द एक्शन, अपोजिंग द एक्शन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इनहिबिट द ट्रांसमिशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व इम्पल्स एंड देयर बाय द रिड्यूसिंग स्मूथ मसल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल द मसल्स एंड इन द ब्लैडर, मसल जो होता है आपके ब्लैडर को रिड्यूस कर देता है, स्मूथ कर देता है, ठीक है। जो एंटीकोलिनर्जिक होती है, अगर अपोजिट की बात करें, एंटीकोलिनर्जिक जो ऐसे ड्रग होती है, ठीक है, इनहिबिट कर देता है हमारे ट्रांसमिशन को, ठीक है, इनहिबिट कर पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स होते हैं, जो इम्पल्स होते हैं उसको कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है और स्मूथ मसल का फॉर्मेशन करता है। आपका जो मसल होता है उसकी जो स्मूथिंग होती है उसको रिड्यूस कर देता है। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, क्लासिफिकेशन क्या होती है, एक होता है आपका एंटी मस्करनिक एजेंट होता है, एक होता है एंटी निकोटिनिक एजेंट, ठीक है। मस्करनिक एजेंट की अभी हम वहाँ पे बात किया था, अब यहाँ पे मस्करनिक एजेंट की बात की, एंटी मस्करनिक एजेंट एंड एंटी निकोटिनिक एजेंट की बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन से ड्रग है आपको, एट्रोपिन, ठीक है, आइप्रोट्रोपियम, ठीक है, आइप्रोट्रोपियम एंड द ट्रोपिकामाइड। इसमें आपको बात की एंटी निकोटिनिक एजेंट पे कौन से ड्रग है आपकी, थिमिथापेन, ठीक है, थिमिथापेन ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, एंड फिनोटोलिन, ठीक है, फेंटोलिनियम ये भी आपका इंपॉर्टेंट ड्रग है। अब इसके फार्माकोलॉजी की बात करेंगे, फार्माकोलॉजी एक्शन क्या होता है, तो सीएनएस क्या करेगा, माइल्ड स्टिमुलेशन कर देगा, धीरे होगा, ठीक है। अगर आईपी कर दी, आईपी क्या होगा, मैड्रेसिस, मैड्रेसिस मतलब क्या होता है, एक हमारा कंस्ट्रक्शन होता था, यहाँ पर डायलेशन होगा, ठीक है, डायलेट करेगा। सीवीएस की बात करें, इट कॉज द ब्रैडिकार्डिया, ठीक है, ब्रैडिकार्डिया इनिशिएट द देन द एंड की ट्रेकिकार्डिया। ब्रैडिकार्डिया और ट्रेकिकार्डिया में डिफरेंस मैंने बताया है पिछली वीडियो, उसमें आपको देख लीजिए, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात किया जाए तो ब्रोंकोडायलेशन होगा, कि डायलेशन यहाँ भी होगी, ठीक है। सिक्रेशन की बात करें तो सलाइवा के, स्वेट की, ये सारे गैस्ट्रिक जूस जो होती है उसके सिक्रेशन को डिक्रीज कर देता है, वहाँ पे इंक्रीज कर देता है तो यहाँ पे डिक्रीज कर देगा, ठीक है। उसका जस्ट अपोजिट ड्रग होता है, उसको डिक्रीज करने के लिए फंक्शन करते हैं। इंडिकेशन की बात की जाए, फॉर द डायलेशन ऑफ पीपल, पीपल के डायलेशन की यूज करते हैं। प्री एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक्स से पहले दवा दी जाती है, इसे ब्रोंकियल अस्थमा में यूज किया जाता है, ठीक है, हाइपर सलाइवेशन में यूज किया जाता है, एंड ट्रीट द डायरिया, डायरिया में हम ये देते हैं ड्रग। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात किया जाए कि कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या फंक्शन करता है, तो ग्लूकोमा कंडीशन में नहीं देते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ऑफ द सफरिंग फ्रॉम द डाउन सिंड्रोम, किसी डाउन सिंड्रोम में उस कंडीशन नहीं देते हैं। डेली डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इन ब्रेन, ठीक है, बॉडी और ब्रेन जो होता है, अगर कोई उससे सिंड्रोम कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उस कंडीशन हम नहीं देते हैं। इन पेशेंट है द हाइपर सेंसिटिविटी एंड एट्रोपिन विद द एट्रोपिन, और कोई भी पर्सन है उसको अगर हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग नहीं देते एंटीकोलिनर्जिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एड्रीनर्जिक ड्रग। अब बात करेंगे एड्रीनर्जिक ड्रग क्या होती है। एड्रीनर्जिक आर द ड्रग, दोज ड्रग होता है विच स्टिमुलेट द एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है, वो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, ये स्टिमुलेट करते हैं, गिव द सिम्पथेटिक एक्शन, ठीक है, ये सिम्पथेटिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल इफिनेफ्रिन, ठीक है, नॉरेफ्रिन, दे वर्क ऑफ द अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 रिसेप्टर पे ये फंक्शन करते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है,
ये ऑल्सो इसको एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंड इसकी और एक नाम से जानता है, वहां पे लाइटिक की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे सिम्थेटोमाइमेटिक की और सिम्थेटोलाइटिक था, ये सिम्थेटोमाइमेटिक की हम बात करेंगे। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें तीन कैटेगरी में कर रखा है। पहला होता है डायरेक्ट सिम्थेटोमाइमेटिक ड्रग, ठीक है। डायरेक्ट सिम्थेटोमाइमेटिक ड्रग में कौन कौन से ड्रग होते हैं? द एक्ट, ठीक है, दे एक्ट डायरेक्टली एगोनिस्ट एंड द अल्फा एंड द बीटा, अल्फा और बीटा एडिनोरिसेप्टर, ठीक है। अल्फा और बीटा एडिनोरिसेप्टर पे ये फंक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए एडीआर, एडीआर क्या होता है? एड्रिनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं, ठीक है। एड्रिनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं? एनए पे और द आइसोप्रेनियल, ये आईएसओ बोलते हैं, ठीक है। फेनिलेफ्रिन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। मेथोकामाइन, ठीक है, मेथोजामाइन। उसके बाद आपका है जिलोमेथाजोलिन, ठीक है। आपके जितने भी ड्रग है ये ड्रग थोड़ा डिफिकल्ट है बट इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आपका सल्ब्यूटामोल, ये इंपॉर्टेंट ड्रग है सल्ब्यूटामोल, ठीक है। एंड मेनी अदर ड्रग जो होते हैं डायरेक्ट एक्टिंग करते हैं सिम्थेटोमाइमेटिक पे, ठीक है। अब इनडायरेक्ट कौन एक्टिंग करता है? दे एक्ट ऑफ द एड्रिनर्जिक न्यूरॉन रिलीज द सोडियम एंड सॉरी रिलीज द एनए विद देन द एक्ट एट द एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। एड्रिनल रिसेप्टर जो से बोलते हैं, एड्रिनल रिसेप्टर को ये एक्ट करते हैं वहां पे जाके। कौन कौन सा ड्रग यूज करते हैं एड्रिनर्जिक में? इनडायरेक्ट में टायमाइन यूज करते हैं, ठीक है, टायरामाइन यूज करते हैं और एम्फिटामिन करते हैं, ठीक है। टायरामाइन और एम्फिटामाइन ड्रग हम यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो मिक्स्ड एक्शन ऑफ द सिम्थेटोमाइमेटिक, मिक्स्ड एक्शन ऑफ द सिम्थेटोमाइमेटिक की अगर मिक्स एक्शन मतलब जो दोनों डायरेक्ट भी एक्टिंग हम यूज करते हैं और इनडायरेक्ट भी एक्टिंग करते हैं, तो कौन कौन से ड्रग्स हैं उसमें? दे एक्ट डायरेक्टली एज वेल द इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली एक्ट करते हैं और इनडायरेक्टली एक्ट करते हैं। तो ये इसमें बहुत तीनों ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एफ्रेडिन आपका इंपॉर्टेंट है, डोपामाइन भी इंपॉर्टेंट है और मेथोप्रोमिड जो होता है, ठीक है, जो मेपेटर्मिन जो होता है, ये भी टर्माइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग होते हैं तीनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट नोट ऑन द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट एंड NSAID, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ठीक है। इसमें एक आपको शॉर्ट नोट लिखना है, अपने बोला है राइट अ नोट ऑन द लोकल एनेस्थेटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होता है और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग क्या होता है, इस पर नोट लिखना है, ठीक है। शॉर्ट नोट की अगर बात करें तो लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होता है? तो लोकल एनेस्थेटिक अगर बात किया जाए, लोकल एनेस्थेटिक ऐसा ड्रग होते हैं जो हम अपने पार्ट ऑफ बॉडी, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट्स पे हम देते हैं, ठीक है। आपको क्या करता है? कम कर देता है, रिवर्सिबल प्रोजेक्शन जो होता है। आपको पहले जो बेहोशी करने के लिए पूरे बॉडी को देते थे, तो जैसे कोई पर्टिकुलर बॉडी पे हमें कोई फंक्शन करना है, जैसे दांत निकालने हैं, तो आपको उस दांत की जगह पे वहां पे दे दिया जाता है लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है। तो लोकल एनेस्थेटिक आर द ड्रग विच अपॉन द टॉपिकल एप्लीकेशन एंड द लोकल इंजेक्शन कॉज द रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसिटिविटी परसेप्शन एंड स्पेशली एट द ऑफ पेन रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये बोल रहा है कि आपका जो लोकल एनेस्थेटिक्स होता है, लोकल एनेस्थेटिक्स ये लॉस ऑफ होता है, ठीक है, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसिटाइजेशन होता है। रिवर्स मतलब फिर से रिटर्न आ जाए, ऐसा नहीं है कि बेहोश किया भैया मर गया, ठीक है। लॉस ऑफ सेंसिटाइजेशन होता है, ठीक है, रिवर्सिबल होता है, जो कि दे ड्रग यूज टू ब्लॉक द सेंसिटाइजेशन ऑफ द लिमिटेड एरिया ऑफ द कॉल लोकल एनेस्थेटिक्स, ठीक है। ये पर्टिकुलर एरिया पे ही फंक्शन करेगा, पूरे बॉडी को बेहोश नहीं करता, किसी एरिया पे ही करता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात किया जाए तो इसमें दो तरह से होते हैं, एक हमने बात किया इंजेक्टिबल होते हैं, दूसरा आपका सरफेस एनेस्थेटिक्स होते हैं जो टॉपिकल यूज करते हैं। इंजेक्शन में कौन कौन से यूज करते हैं, ठीक है, जैसे शॉर्ट एक्टिंग में शॉर्ट ड्यूरेशन की बात किया तो प्रोकैन जो होता है आपका यूज किया जाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट ड्यूरेशन की बात किया जाए तो लिग्नोकैन होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लिगोकैन। और लॉन्ग ड्यूरेशन की बात किया जाए तो जो लंबे समय के लिए दिया जाता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो दिया जाता है और टेट्राकैन होता है, ठीक है। टेट्राकैन ड्रग हम उसके साथ यूज करते हैं उस कंडीशन में। बट सरफेस की अगर बात की जाए, सरफेस एनेस्थेटिक्स की कोई पर्टिकुलर हमें करना है तो वहाँ की अगर बात किया जाए कोकैन देते हैं, ठीक है, लिग्नोकैन देते हैं। उसके बाद आपको फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन होता है आप लोकल एनेस्थेटिक्स का, उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है क्या होता है? द लोकल एनेस्थेटिक हैव द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ द एक्शन। कौन कौन से एक्शन होता है? एक लोकल होता है, एक सिस्टमेटिक एक्शन होता है। लोकल की अगर बात किया जाए तो ये आपका जो दे ब्लॉक द नर्व एंडिंग, जो आपके नर्व एंडिंग होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। दे ब्लॉक द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, आपका जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है उसको ब्लॉक कर देता है। दे डिले द रिलीज द एसिटाइलकोलाइन फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन, जो एसिटाइलकोलाइन आपका रिलीज होता है उसको मोटर न्यूरॉन से उसको डिक्रीज कर देता है, डिले करता है, धीरे धीरे होता है। फिर अब बात करें सिस्टमेटिक एक्शन की बात की जाए तो आपका सीएनएस पे क्या इफेक्ट करेगा?
दे स्टिमुलेट ऑफ द CNS स्टार्टिंग एंड देन डिप्रेस। ठीक है, आपका जो CNS होता है स्टार्टिंग में वो ये स्टिमुलेट करेगा, उस बाद में ऑटोमेटिक डिप्रेस कर देता है। ठीक है, दे प्रोड्यूस द रेस्टलेसनेस एंड मेंशन मेंटल कन्फ्यूजन, थोड़ा मेंटल कन्फ्यूजन भी हो जाता है, आदमी को पता नहीं चलता है। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं। और सेकेंड की बात की जाए तो CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट करता है, हार्ट पे क्या इफेक्ट करता है, कार्डियक आपका डिप्रेस कर देगा। ब्लड वेसल की बात करें तो वेसुलेटेशन होता है और आपका लोअर ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। इंडिकेशन की बात किया जाए, ठीक है, यूजेस की बात की जाए, इंडिकेशन कहाँ का यूज करते हैं, दे आर यूज एट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द एनेस्थेटिक। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स में यूज करते हैं, एनेस्थेटिक ऑफ द ऑपरेटिव। ठीक है, ऑपरेटिव साइड पे बाय द लोकल इंजेक्शन के थ्रू हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं सेकंड क्या है इंडिकेशन, दे आर यूज एज द एंटी रिमेटिक एजेंट। एंटी रिमेटिक एजेंट के थ्रू भी लाइक इसकी जैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, एंड दिस आर द यूज ट्रीट द स्टेटस एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के जो भी स्टेटस होते हैं उसमें कोई कंडीशन होता है, एपिलेप्सी में ये ड्रग हम यूज करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात कीजिए, कहाँ यूज नहीं करते हैं। अगर कोई जैसे एक हम ड्रग दिया लिगोकैन जो होता है IV के थ्रू अगर दिया जाता है, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकता है, दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विद द कोरोनरी डिजीज। किसी कोरोनरी डिजीज है, ठीक है, हार्ट फेलियर है, हार्ट ब्लॉक है, ठीक है, लिवर डिजीज है, तो उस कंडीशन में ये नहीं देना चाहिए लिगोकैन IV। अब बात कर रहे हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग क्या होते हैं, द ड्रग आर यूज टू द इन्फ्लामेशन। ऐसा ड्रग जो आपकी इन्फ्लामेशन को ट्रीट करे, एंड द एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक माइल्ड टू मॉडरेट पेन। ठीक है, जो भी मॉडरेट ज़्यादा पेन या कम पेन होता है या कोई फीवर होता है, वैसे ड्रग जो यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। ठीक है, उसे बोलते हैं NSAID ड्रग बोलते हैं। इट इज द कंडीशन, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, इट इज अ कंडीशन इन विच द पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम द रेडेंट। आपके जो बॉडी पार्ट होता है फुल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, हॉट हो जाता है, एंड पेनफुल, थोड़ा पेनफुल भी होता है। ठीक है, स्पेशली अगर बात की जाए इज अ रिएक्शन ऑफ द इंजरी और इन्फेक्शन। थोड़ा रिएक्शन होता है, आपके घाव में रिएक्शन हो जाता है या कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हो जाता है, उसके थ्रू आपको ये ड्रग हम देते हैं। ठीक है, अब अगर क्लासिफिकेशन की बात किया जाए तो नॉन सिलेक्टिव को इनहिबिटर देते हैं। ठीक है, नॉन सिलेक्टिव के लिए कौन कौन सा ड्रग देते हैं इनहिबिटर के लिए, ठीक है, एक आपको सेलिसाइलेट देते हैं। सेलिसाइलेट में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है ठीक है, एस्पिरिन, आप लोगों का नाम सुना होगा। ठीक है, एंड पायराजोलन डेरिवेटिव। पायराजोलन जो डेरिवेटिव में कौन सा ड्रग यूज देते हैं, फिनाइल ब्यूटाजॉन। ठीक है, फिनाइल ब्यूटाजॉन हम ड्रग यूज करते हैं। इंडोल डेरिवेटिव में कौन सा यूज करते हैं, इंडोमेथेटिन। ठीक है, इंडोमेथासिन। ठीक है, इंडोमेथासिन ये भी इंपॉर्टेंट ड्रग है। अगर आपके प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव आइबुप्रोफेन इसमें ड्रग देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका एराइल एसिटेट एसिड डेरिवेटिव है, आप इसमें कौन सा देते हैं, डाइक्लोफेनॉक, ये भी ड्रग इंपॉर्टेंट है। डाइक्लोफेनॉक आपको इसमें याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको ड्रग डायरेक्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट इसमें डाल सकते हैं। नॉन सिलेक्टिव ड्रग में कौन कौन से आते हैं, इसी सादे सीधे आपको इसमें नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि आपको ये सेलिसाइलेट ये ज़्यादा कटेगी, अगर नहीं याद हो रहा है उसके अंदर आपका ड्रग आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सेकंड आपका क्या है, आपका एक और है। ठीक है, जो ऑक्सीकैम डेरिवेटिव में देते हैं। ठीक है, उसमें कौन सा ड्रग देते हैं, उसमें देते हैं पिरोक्सिमाब। ठीक है, पिरोक्सिकैम देते हैं। नेक्स्ट आपका जो कैटेगरी है, नेक्स्ट कैटेगरी है प्रेफरेंशियल कोएक्स 2 इनहिबिटर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, न्यूक्सिलिन देते हैं एंड मेलॉक्सिकैम देते हैं। ठीक है, सिलेक्टिव कोएक्स में इनहिबिटर में कौन से जो वहाँ पे डेरिवेटिव दे रहे हैं, यहाँ इनहिबिटर दे रहे हैं, तो कौन कौन से देते हैं, सिलिकॉक्सिब देते हैं। ठीक है, और रोफेकॉक्सिब देते हैं। ठीक है, बट एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक के साथ जो देते हैं विद द पुअर इन्फ्लामेशन ड्रग, जिसे बहुत कम इन्फ्लामेशन कम हुआ है। ठीक है, बट एंटीपायरेटिक ड्रग हम उसमें यूज करते हैं। कौन सा देते हैं, जैसे आपका हो गया पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव। पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, सब लोगों ने नाम सुना होगा, PCM, पैरासीटामोल। ठीक है, आपका सेकेंड ड्रग आपका पैराजोलन डेरिवेटिव। पैराजोलन जो डेरिवेटिव होता है उसमें कौन सा ड्रग यूज करते हैं, मेथामेजोल। ठीक है, मेटामेजोल, ये ड्रग हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं एक्सप्लेन द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। एक्सप्लेन द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट तो होता क्या है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट की बात किया जाए तो जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है आर द पोटेंट मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, ये पोटेंट मसल रिलैक्सेंट होता है, टाइपिकली ओनली यूज ड्यूरिंग द सर्जरी। ये सिर्फ सर्जरी के दौरान ही हम इसको यूज करते हैं। प्रिवेंट द मसल मूवमेंट,
आपको जो मसल का मोमेंटेशन होता है उसको हम कम कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। दे आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू द एसिटाइलकोलाइन, ये अगर देखा जाए तो एसिटाइलकोलाइन के जैसा ही दिखने वाला है, ठीक है। द मेन न्यूरोट्रांसमीटर इज इन द बॉडी, आपके जो बॉडी में मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है यही होता है, ठीक है। ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग दे कॉज, जो एसिटाइलकोलाइन क्या होता है, द मेन न्यूरोमस्कुलर इन द बॉडी, आपको अब बताया ना ट्रांसमीटर क्या होता है, एसिटाइलकोलाइन होता है, ठीक है। दे कॉज मसल्स रिलैक्सेशन बाय द बाइंडिंग एंड एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर, ये एसिटाइलकोलाइन के साथ बाइंड कर लेते हैं। एंड पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक क्या होता है, विच प्रिवेंट द एसिटाइलकोलाइन फ्रॉम बाइंडिंग। पोस्ट साइनेप्टिकली क्या होता है, ये डायरेक्ट हमारे क्या कर देते हैं, वो बाइंड होने से बचाते हैं, ठीक है, रोकते हैं। प्रिवेंट द एसिटाइलकोलाइन फ्रॉम द बाइंडिंग, एसिटाइलकोलाइन को बाइंडिंग होने से बचा देता है, ठीक है। दिस ब्लॉक न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन एंड द कॉज द पैरालिसिस ऑफ द मसल, आपको जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होते हैं, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर को आपको ब्लॉक कर देता है, जो भी ट्रांसमिशन होते हैं वहाँ जब ब्लॉक कर देगा आपका कोई भी मसल्स कंट्रोल हो उसका पैरालाइज हो जाए, पूरी तरीके से मूवमेंट फिर नहीं कर पाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर वीडियो में आपको कोई डाउट्स है तो आपको जरूर बताएं। वीडियो को थोड़ा फास्ट लिया है क्योंकि हमने ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी हमने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसके हम एक्सरसाइज वीडियोस कर रहे हैं, एक्सरसाइज में इसलिए थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा तेजिस किए हैं और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, आपको सिर्फ समझाया है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके इस चैप्टर से, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।